नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम हिस्ट्री के आईएएस पीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रुमनदेई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायत की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी और वहाँ पर करों में रियायत दी। नेक्स्ट है, अशोक का रुमनदेई स्तंभ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध के जन्म से। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख से सूचना मिलती है, एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। प्रथम है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। तो दोनों के दोनों यहाँ पर जो कथन है सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम पढ़ा, तो इसका ये आंसर जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया? इसका भी आंसर जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भूराजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक ने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, वहाँ पर करों में रियायत दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया गया है यहाँ पर। कथन है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। बिल्कुल सही है। भू अनुदान के विरुद्ध किसकों ने विद्रोह किया? ये गलत है। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, कथन और कारण कही है, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामंजस्य समझता अधिक महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारण कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन दिया गया है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें कथन और कारण सही है, कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट है, इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी, इसमें सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, ब्रह्मलिपि को पढ़ने की विधि किसने खोजी? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उन राजाओं को उनके देश के आधार पर सुमेलित करना है। तो सीरिया यहाँ पर ये मिस्र हो जाएगा। मिस्र के साथ 2 के साथ 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से सीरिया के साथ टोलमी और मैसिडोनिया। क्वेश्चन नंबर 86, सीरिया एंटियोक, मीदा टोलमी, मैसिडोनिया के साथ एंटियोकस और कोरिन्थिन अंतिकिन। इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर भी सूची 1 को मिलाना है। अधिकारी और मौर्य राजतंत्र में उनके कर्तव्य क्या करते? समाहर्ता का काम था संग्रहण करना, करों को इकट्ठा करना। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होते थे। नगरक होते थे नगर मजिस्ट्रेट। अक्षपालिक केंद्रीय लेखाधिकारी। नेक्स्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर अशोक के शिलालेख दिए गए हैं और प्रमुख जो विषय हैं वो दिए गए हैं। तो शिलालेख जो 2 है वो कहता है कि पुरुषों और पशुओं के कल्याण हेतु। उसके बाद है शिलालेख 5, ये धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताता है। शिलालेख 3 है वो धर्म यात्रा की पत्ति का आरंभ करता है, इसकी व्याख्या करता है। शिलालेख
9 में रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर स्रोत हैं, स्रोत या स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था। तो अशोक के जो 13वां शिलालेख है उससे हमें इस बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कथन दिया गया है मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हुआ। तो ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना को विघटित कर दिया, ये गलत है। तो इस प्रकार से कथन सही है और कारण गलत है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाहगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, नीचे है क्वेश्चन ये पूरा यहाँ पर। उसके बाद ये 4 अभिलेख यहाँ पर दिए गए हैं, शाहबाजगढ़ी अभिलेख, मास्की अभिलेख और ऊपर हमने देखा है शाहगोरा अभिलेख और महाप्रस्थान अभिलेख। तो इनमें क्वेश्चन अब देखना, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से संबंधित उपायों का उल्लेख किया गया है। तो जो पहले हमने पढ़े थे 2, शाहगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख में अकाल से निपटने के लिए जो है उपाय का उल्लेख किया गया है। तो इसका 2 और जो 3 थे वो ऊपर हमने पढ़े हैं, जो महास्थान अभिलेख और शाहगोरा, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शासकों की नाम दिए हैं, उनकी उपाधियाँ दी गई हैं यहाँ पर। तो अशोक थे देवनाम प्रिय, समुद्रगुप्त क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। इस प्रकार से आप सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी उपाधियाँ और शासकों के नाम दिए गए हैं। चंद्रगुप्त की जो उपाधि थी, बिंदुसार की देख लेते हैं पहले, अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी, चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए था, तो सेंट्रोकोटस के साथ उनकी समानता की गई है, विलियम जोन्स ने की थी। और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त तो जैन धर्म से थे और अशोक और दशरथ इसमें बौद्ध धर्म का पालन करने वाले थे। तो 2 और 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये मौर्य काल में न्याय व्यवस्था से संबंधित न्यायालय होते थे। 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो यहाँ पर दिया है ईस्वी पूर्व की शताब्दियों में, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ईस्वी पूर्व से पहले तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक हुए। रुद्रदमन ने भी ये जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने भी वहाँ पर जल संसाधन हेतु जल संसाधन की व्यवस्था का ध्यान दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो पूछा गया है ईस्वी पूर्व से ही, जो रुद्रदमन थे वो प्रथम शताब्दी में हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक हो जाएंगे। क्वेश्चन को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना था। नेक्स्ट है, देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो ये दशरथ ने और अशोक ने धारण की थी, 1 और 2, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले वो गया गए थे, उसके बाद कुशीनगर गए थे, उसके बाद वो लुम्बिनी गए थे, फिर कपिलवस्तु गए थे, उसके बाद सारनाथ गए थे, फिर श्रावस्ती गए थे। 1, 3, 4, 2, 5, 6, इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है दोस्तों, मैगस्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायनोसिस किसे निर्दिष्ट करता है। डायनोसिसस, तो ये शिव को जो है वो बताता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। तो ये मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में उसको वृषल कहा गया है। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राजसिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। तो इसमें मुद्रा राक्षस में इसका वर्णन किया गया है, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने राजसिंहासन प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की ध्रुवी संधियों के बारे में।
नेक्स्ट है वह स्रोत, यहाँ पर स्रोत है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका, मैगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ पर 30 सदस्यों की एक समिति होती थी जो आगे 6 उपसमितियों में बटी हुई थी। उन उपसमितियों के अलग अलग कार्य थे। नेक्स्ट है दोस्तों, तो निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन है। तो ये भी इंडिका में है, मैगस्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्रोत, यहाँ पर स्रोत है दोस्तों, मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। तो ये भी मैगस्थनीज की इंडिका थी। नेक्स्ट है मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 30 सदस्य थे जैसे कि मैंने पहले बताया, और आगे 6 उपसमितियों में 6 सदस्यों की समिति होती थी, और ये 30 सदस्य थे इसमें, और ये आगे 6 उपसमितियों में बटे थे। नेक्स्ट है, ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिका का मूल लेखक था। तो मैगस्थनीज था, सभी जानते हैं, जो कि सीरिया के शासक सेल्यूकस का राजदूत था 305 ईस्वी पूर्व में। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो ये भी मैगस्थनीज की इंडिका में वर्णित है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं देखा कि यहाँ पर दास थे, क्योंकि दासों के साथ अच्छा व्यवहार होता था, इसलिए वो दासों और आम व्यक्तियों को पहचानने में गलती कर गए। नेक्स्ट है मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में बांटा? तो उन्होंने 7 समूहों में भारतीय समाज को बांटा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके शासनकाल में आया, किसके दरबार में आए थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये मैगस्थनीज की इंडिका में हमें मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्नों को देश में संकट काल में उपभोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम आदेश हैं? तो ये शाहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख है। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्यों के बारे में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो दूसरा और जो 13वां शिलालेख है वो हमें संगम राज्यों के बारे में या दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में बताता है, चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मैगस्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लिनी। नेक्स्ट है मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम सभी जानते हैं कि इंडिका था। नेक्स्ट है मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो मैगस्थनीज की इंडिका में। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के स्तंभ लेख में शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है। बहुत सारे स्तंभ जो मिले हैं, 7 स्तंभ मिले हैं, और तो उनके शीर्ष पर कौन से पशुओं की आकृतियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंह, असव, हाथी और बैल। तो यहाँ पर इसमें गैंडा है, इसमें भी गैंडा है, इसमें भी गैंडा है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? गलत देखना है। तो ये किसी स्थापत्यता रचना के भाग हैं, तो ये गलत है, वो किसी भी स्थापत्यता रचना के भाग नहीं थे, तो हमें गलत देखना था। नेक्स्ट है दोस्तों, दिया गया मानचित्र, क्योंकि मानचित्र ही नहीं है तो ये क्वेश्चन हमें छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धन्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? तो शाहगोरा ताम्रपत्र, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है, मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित में से ज्ञात हुआ है? तो शाहगोरा पट अभिलेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मास्की, उद्गोलम, नेक्टूर। 4 जो अभिलेख हैं वो मिले हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट अशोक का नाम मिलता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो ये मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भाब्रू लेख। नेक्स्ट है अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी। तो ये भी सही है दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं मुझे, क्योंकि 4 भाषाएं थी, ब्रह्म, खरोष्टी, अरमाइक, एक अरमाइक जोड़ दे तो 4 हो जाएंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट है इसमें जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, तो यहाँ पर यूनानी भी जोड़ दे तो 4 हो जाएंगे, उसमें यूनानी दिया गया है, तो ऑप्शन इसमें 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट है दोस्तों, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुराधापुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है, तो प्राकृतिक भाषा में है। अगर लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम, नेट्टूर। तो 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पढ़े दोस्तों, बार बार ऐसा आ रहा है, मिसप्रिंट है वर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख या उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मां क्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख या प्रमाण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो उत्तर पश्चिम भारत से जितने अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी अरमाइक यूनानी भाषा में मिले हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तीसरा लघु स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरमाइक एवं ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग भू राजस्व या भू लगान। नेक्स्ट है, रूप दर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने वाला रूप दर्शक कहलाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था, तो ये सिक्कों का परीक्षक था। नेक्स्ट है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नाम का अधिकारी था, ये भी वही क्वेश्चन आ गया, सिक्कों का परीक्षक। नेक्स्ट, सार्थवाह किसे कहते थे, तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे, वैसे इसके मुखिया को सार्थवाह बोलते थे जो व्यापारियों का काफिला होता था। नेक्स्ट है, भूमि छिद्र न्याय क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। नेक्स्ट है, राजक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट है, रज्जुक कौन थे, तो ये भी मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था, तो वह कोष की देखभाल करता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भाग था, तो मौर्य काल में जो भाग होता था वो एक भूमिकर होता था, अभी हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में माप तोल का अध्यक्ष था, तो पोतवाध्यक्ष माप तोल का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है, ये भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। द्रोण क्या था, द्रोण एक अनाज के लिए माप था। नेक्स्ट है दोस्तों, अदेव मात्रिक क्या थी, अदेव मात्रिक, तो यह है वह भूमि जिसे बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी, राजस्व व्यवस्था की। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो समाहर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संग्रहकर्ता, राजस्व संग्रहकर्ता कौन था, ये भी समाहर्ता होते थे। नेक्स्ट है, तो ये भी इसका भी अंतर, राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन था, ये भी समाहर्ता होते थे। नेक्स्ट है, ये भी किस अधिकारी को कर वसूलने का अधिकार था, तो समाहर्ता। नेक्स्ट है, ये भी इसका भी आंसर ये समाहर्ता हो जाएगा, राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है समाहर्ता। तो ये क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो प्रादेशिक भी थे, युक्त भी थे, राजयुक्त भी थे, तो अग्रहारिक नहीं होते थे। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, तो ये जुर्माना किस लिए लिया जाता था, आइए देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन। तो ऑप्शन बी जो राइट है, सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर यह कर है वो लिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शीताध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, तो सीता भूमि किसे कहते थे, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को। नेक्स्ट है, करशापण किस लिए उपयोग किया जाता था, तो ये करशापण उस समय सिक्का होता था, पण करशापण, तो ये वस्तु खरीदने के लिए, विनिमय के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था, तो कलिंग था, कश्मीर था, कामरूप नहीं था, कामरूप आज का जो असम है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेख में उल्लेख मिलता है, अशोक के अभिलेख में किस ग्रीक राजा का, जो कि सीरिया का राजा था, तो वो थे एंटियोकस द्वितीय थियोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन का अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल, सत्यपुत्र, चेर और पांडे। अभिलेख जो शिलालेख दूसरा है उसमें इनका वर्णन मिलता है हमें। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे, तो मौर्य शासक। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था, तो अशोक के काल में तुशास्क थे। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र का, तुर्मे मिस्र का, यहाँ पर मिदा दिया गया है तो ये मिस्र है होना चाहिए, मिस्र का राजा था तुर्मे। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित थे, देश की बात हो रही है, अगर सत्यपुत्र राज्य होते तो राज सत्यपुत्र भी। चलो ऑप्शन देखते हैं पहले और दूसरे ऑप्शन कौन से हैं यहाँ पर। तो इसमें जो कर्नाटक है वो उसमें सत्यपुत्र, उसमें जो पड़ोसी राज्य थे सत्यपुत्र, चोर, चेर, पांडे, तो कर्नाटक उसके अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था क्योंकि वहाँ से बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट है दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायमेकस आए थे। नेक्स्ट है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटीगोन गोंटास। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था वह कहाँ शासन कर रहा था, अभी हमने पढ़ा, वो सीरिया का शासक था, सेल्यूकस। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन सिंहल नरेश मतलब श्रीलंका का नरेश, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 30 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिलालेख द्वितीय। शिलालेख द्वितीय 13वां भी दिया गया, परंतु इनमें दोनों में इनका जिक्र किया गया है, 13वें में और द्वितीय में भी किया गया है।
13वें में, जो उस समय के पड़ोसी जो देश थे, मिस्र, सीरिया वगैरह। नेक्स्ट है टोलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो वह मिस्र का शासक था। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। नेक्स्ट है दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आया था? तो डायमेकस आया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो बिहार भी, अफगानिस्तान भी था, कलिंग भी था, श्रीलंका नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था? तो वो सीरिया और बेबीलोन का शासक था उस समय। नेक्स्ट है दोस्तों, 303 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के 305 होना चाहिए यहाँ पर, संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया, ये विवादास्पद है। बाकी उसने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए, चंद्रगुप्त ने अपना एक बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिया। मैगस्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। ये तीनों सही हैं, बल्कि डी यहाँ पर विवादास्पद है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वितीय सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है अशोक, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें से। नेक्स्ट है कौटिल्य, वो प्रधानमंत्री था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो उनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोलमी फिलाडेल्फस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? 7 अंग बताए गए अर्थशास्त्र में, तो 7वां था मित्र, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखने चाहिए, तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ग के लोग सम्मिलित होने चाहिए? तो 4 वर्णों के जो लोग हैं वो सम्मिलित हो सकते थे, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। नेक्स्ट है दोस्तों, पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखकों के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है कौटिल्य महामंत्री थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढालने वाले अधिकारियों कहते थे, लक्षणाध्यक्ष कहते थे, मापतोल को पौतवाध्यक्ष, और सिक्कों के जो निरीक्षक करता था, देखने वाला था, वो थे रूपदर्शक, संग्रहिता कर इकट्ठा करने वाला था। नेक्स्ट है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में है ये। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, तो ये नहीं करता है वर्णन, ये गलत दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें अधिकारी और उनके कर्तव्यों के बारे में हमें बताना है। तो समाहर्ता क्या था? राजस्व के प्रधान संग्राहक थे। सन्निधाता क्या थे? कोषपाल थे। संस्था अध्यक्ष ये बाजार अधीक्षक थे। अंतर्वंशिका ये थे महलों के रक्षक की प्रमुख थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है? तीर्थ मतलब अधिकारियों का, तो ये 18 अधिकारियों का वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट है
कौटिल्य का शास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसमें कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं, कितने अधिकरण हैं? तो इसमें 15 अधिकरण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी हमें मिलती है? तो व्यापार मार्गों के बारे में हमें न्यूनतम जानकारी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्तचर व्यवस्था। नेक्स्ट है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंदुसार को अमित्रघात की संज्ञा दी यूनानियों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लीट। नेक्स्ट है, यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विलियम्स जोन्स। विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध सेंड्रोकोटस से बताया। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लूटार्क ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुसार के काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला में। नेक्स्ट है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ख्रोष्टी लिपि को ऐसे लिखा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इसमें जो मौर्य, इन सभी में तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे प्रमुख जो कारण था वो था अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे? तो अशोक घोष, नागार्जुन और वसुमित्र। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सोपारा कहाँ पर है? तो सोपारा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, सोपार्क बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अप्रांत। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन ग्रंथों में बुद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? तो बौद्धकालीन ग्रंथ में बौद्ध काल में 4 महानगरों का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सभी जानते हैं कि अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट है दोस्तों, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो वो ब्राह्मी है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बताए? तो उन्होंने श्रवणबेलागोला में अपने अंतिम दिन बिताए थे और सलेखना विधि के द्वारा अपने जो प्राण है वो त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तो भद्रबाहु, जिनके साथ वो दक्षिण भारत में गए थे। नेक्स्ट है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील निर्माण करवाया था, वह शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका वर्णन हमें रुद्रदमन के जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से मिलता है। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था? तो ये पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो यह है स्तंभों पर किए गए थे। जो प्राचीनतम जो ब्राह्मी लिपि की जो लिखाई है हमें स्तंभों पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सभी जानते हैं कि अशोक ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप है जो माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? तो बराबर के पर्वत क्षेत्र में अशोक ने आजीविकों के लिए
जो है वो गुफाएं भी बनाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो यह मौर्य साम्राज्य था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? तो अशोक ने सर्वप्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहल की थी, फिर अशोक ने, फिर शूद्रदमन ने, फिर स्कंदगुप्त ने भी यहाँ पर काम किए। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो उस समय के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, वैसे पुष्यगुप्त रॉय। ऑप्शन सी जो राइट है यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त होते थे? तो वो तक्षशिला, तोसली और उज्जैन में नियुक्त होते थे। नेक्स्ट है, अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्व, सिंह, हाथी और वृष। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य काल में जो दंड विधान था वो कैसा था? तो वो काफ़ी कठोर होता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? तो ये ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों को उस समय तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो तक्षशिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तोसली हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन जो डी है तोसली। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्याण की राजतरंगिणी में हमें यह विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघभेद करने वाले बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक ने। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था 321 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है दोस्तों, कलसी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कलसी प्रसिद्ध है तो यहाँ से अशोक का जो है शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिन ने दोनों की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का पश्चिम भारत में प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम भारत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, डी है क्योंकि बी तो ये पूर्व में है। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीरद्रथ, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो वीरद्रथ हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली? तो उन्होंने सभी की प्रादेशिक राजों युक्त इन सभी की सेवाएं ली थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? हमें सत्य कथन नहीं देखना है, कौन सा इनमें सत्य नहीं है। तो कथन देख लेते हैं। तो देखने से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, उन्हें बिंदुसार का पुत्र था, ना कि भाई था। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो वो अशोक का किया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशु हत्या पर रोक लगाई गई थी अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत जो कथन है वो देखना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया था, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तो वो उस समय अवंती उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था? तो राज्यारोहण के 8वें वर्ष में या उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध होता है 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में की गई थी।
नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो मौर्य शासक की बात हो रही है यहाँ पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था, वैसे उज्जैन ने बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय अशोक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, सॉरी यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य, दक्कन में तो अशोक कहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन सॉरी भारत की बात हो रही है तो वैशाली आ जाएगा। वैशाली में ये 8 गणों का संघ था, वैशाली। नेक्स्ट है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के बाद फिर मौर्य आ गए थे, मौर्यों के बाद शुंग आए। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य युग में अवंती पथ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी प्रांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए संप्रति। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, और वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में अशोक का शासनकाल था, तो ये 273 से 232 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है, तो उनकी जो उपाधि थी देवनाम प्रिय। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दशरथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सिक्के निम्न प्रकार के थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, तो पंचमरक सिक्के होते थे उस समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? तो गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्ति था। अगर पश्चिम का पूछे बंदरगाह तो भृगुकच्छ होता था। नेक्स्ट है दोस्तों, श्रवणबेलगोला का संबंध है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण जो प्रक्रियावाद उत्तरदायी था, ये शब्द किसने कहे? तो ये कहे थे हरप्रसाद शास्त्री जी ने, क्योंकि शास्त्री कौन होते हैं? ज़्यादातर ब्राह्मण ही होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कांड दिया गया है, तो यहाँ पर कथन है वो है, सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया, बिल्कुल गलत है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया, ये सही है। तो इस प्रकार से कथन जो एक कथन सही है, इसमें केवल जो 2 कथन है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना हुआ था, तो वो लकड़ी से बना हुआ था, तो लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मृत्युदंड समाप्त कर दिया, ये सही नहीं है। बाकी अहिंसा पर बल दिया, ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया, स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। नेक्स्ट है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया गया था? तो मृत्युदंड उस समय दिया जाता था अगर कोई व्यक्ति टैक्स को छुपाता था। नेक्स्ट है, दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था, तो यह अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही कथन जो है वो देखने हैं। तो श्रोमंदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धर्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, निगली सागर शिलालेख अशोक के द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का उल्लेख करता है होना चाहिए, तो ये सही है। तो केवल जो 2 है यहाँ पर वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? तो जो धर्म होता था वो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर सही नहीं है। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था थी अशोक का धर्म। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का प्रयोग होता था? तो इसमें चांदी के जो पण होते थे और तांबे के सिक्के होते थे, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें जो राइट आंसर है वो सी दिया गया है, तो मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनगनहल्ली से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है? तो श्रीलंका से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है,
अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है? तो आकरा अध्यक्ष खानों के अध्यक्ष को कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया? तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था डायमेकस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वो हुआ है? वो तो अभिलेख 13वां जो था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिलालेख 13। नेक्स्ट है, मौर्य शासनकाल में पिंड कर एक कर होता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित जो कर था वो पिंड कर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सातवाहन काल में गोलिक व हालिक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक से आ गए हैं, फिर भी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी होते थे। तो दोस्तों अगर आप आज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।